हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साहिल जीएस रैंकर्स ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार के आगामी परीक्षा जैसे एईडीओ, 72वीं बीपीएससी, टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार दरोगा जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पहला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? प्रायः 3000 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? प्रायः 3000 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी मैदान को क्या कहा जाता था? मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी मैदान को क्या कहा जाता था? मगध। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृषि जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृषि जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के अवशेष है? महत्वपूर्ण अवशेष हैं गुप्त कला के। किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के दौरान। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 19 या 20 जुलाई, कहीं कहीं 19 या कहीं कहीं 20 देता है डेट। 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन प्रस्ताव दिया। प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। रद्द कब हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम और हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? प्रजा प्रमंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम और हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? प्रजा प्रमंडल आंदोलन। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। नेक्स्ट प्रश्न, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास कृत रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था,
यह किस किसान का जिक्र है? बाबा रामचंद्र का जिक्र है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास कृष्ण रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यह किस किसान का जिक्र है? बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना। पैंजिया से टूटे दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना। पैंजिया से टूटे दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना कहा जाता है। उत्तरी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड और उत्तरी महाद्वीप को अंगारा लैंड। नेक्स्ट प्रश्न, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है और अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। अगला प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किस विकिरण के द्वारा गर्म होते हैं? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। वातावरण मुख्य रूप से किस विकिरण के द्वारा गर्म होते हैं? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? MBS राघवन समिति। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? MBS राघवन समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला था। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला था। 1991 में LPG रिफॉर्म आया था। 1991 में LPG रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? यूनियन बजट 92-93। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की गई थी? यूनियन बजट 92-93। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। अगला प्रश्न है, किसने 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तारत्व तरंग के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तारत्व तरंग के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए क्या उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए क्या उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा किरण। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा आयोजित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा किरण। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के।
किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति के मिलाना चाहता है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति मिलाना चाहता है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और जल वाष्प। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? CO2। HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है? सिरका के समान। एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है? सिरका के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि कोई H3O4 आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O4 आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि कोई H3O4 आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O4 आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? होल्ड मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा बंगाल महालवारी व्यवस्था बंदोबस्ती की शुरुआत की गई थी? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। महालवारी बंदोबस्ती कब शुरू आयात लागू हुआ था? 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किए थे? पवनार, जो कि महाराष्ट्र में है। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किए थे? पवनार, महाराष्ट्र से। 1918 ईस्वी में माउंट फोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। 1918 ईस्वी में माउंट फोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की गठन किए थे। पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किया गया था 1957 ईस्वी में। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर 1977 में आया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लिया गया था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लिया गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति।
राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्री की ओर फैली है? 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली है? 12 समुद्री मील या लगभग 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घाट, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के स्थान साथ 21 द्वीप शामिल है? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर्स के नाम से। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज को मादा ल्यूकेलेक्स से अलग, क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जाता है? क्योंकि यह बैठता है अंधा अस्तर के साथ एक कोण पर। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जाता है? क्योंकि यह बैठता है अंधा अस्तर के साथ एक कोण पर बैठता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खोलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खोलते हैं या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? लाल और नीले। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं? लाल और नीले। नेक्स्ट प्रश्न, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, किसका कारण? इसका कारण क्या है? बाष्पोत्सर्जन। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? बाष्पोत्सर्जन। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग बनाता है? डीएनए और आरएनए। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग बनाता है? डीएनए और आरएनए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा विगठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियां। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियां। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा।
स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब किया था? 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। नेक्स्ट प्रश्न, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? भागलपुर में हुआ था। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था, कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाग दरभंगा में। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा? पीरपैंती रेलवे स्टेशन। भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? पीरपैंती रेलवे स्टेशन। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम से। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? मोहाना और लीलांजना नदी के। फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? किशनगंज जिला में 1982 ईस्वी में। बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? किशनगंज जिला 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोली हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? ईटानगर। किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोली हवाई अड्डा उद्घाटन किया गया? ईटानगर। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? मौना लोआ ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? मौना लोआ ज्वालामुखी। भारत सरकार की पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में जाना जाता है? सितंबर। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में जाना जाता है? सितंबर माह को जाना जाता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था ये। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।